जब ध्यान करने के लिए बैठे हो तो 3 चीजों का ध्यान करना है। कितनी चीजों का ध्यान करना है? 3 चीजें। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, पहला है उद्देश्य को दुर्लभ मत समझो। आप भगवान का भजन करने के लिए बैठते हो, लेकिन आपको ये विश्वास नहीं होता है कि इस माला से मुझे भगवान मिल ही जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, ऐसा विश्वास मान करके बैठो कि इस माला के जब तक भगवान हमको मिल ही जाएंगे। पहला। दूसरा है अपने दोषों का चिंतन मत करो। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं, मुझे भगवान मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। स्वदोषानुसंधान बिल्कुल मत करो। परमात्मा का नाम हरि है। हरि का क्या मतलब होता है? जो आपको आपके पापों का हरण कर जाए उसका नाम। बस एक प्रार्थना करते रहो, हरि में जैसो तैसो। दादा, मैं बोलूं, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलिएगा। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। भगवान मैं मानता हूं मुझसे अपराध हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा ही तो हूं मैं। हरि में जैसे तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे। राख शरण गिरधारी प्यारे, राख शरण गिरधारी प्यारे। बिना दाम को चेरो, बिना दाम को चेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। तन भी तेरो, मन भी तेरो, तन भी तेरो, मन भी तेरो। मैं चरणन को चेरो, मैं चरणन को चेरो। मैं चरणन को चेरो, मैं शरणन को चेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। दिन भी भूलूं, रैन भी भूलूं, दिन भी भूलो, रैन भी भूलो। भूल जाऊं जग सारा, भूल जाऊं जग सारा। तुम्हें न भूलूं कुंवर कन्हाई, तुम्हें न भूलूं कुंवर कन्हाई। चाकर दास तुम्हारा, चाकर दास तुम्हारा। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। हे हरि, हे परमात्मा, हो सकता है और हो हुए ही हैं, तमाम अपराध मुझसे हुए हैं। अब मैं जैसा भी हूं तेरा हूं परमात्मा। हमारे संत कहते हैं निरंतरता एक महान गुण है। बिना रुके निरंतर बहता पानी जिस तरह से साफ हो जाता है,
आप नदी में कचरा डालो, नदी यदि लगातार बह रही है तो आगे जाकर के वो नदी साफ हो जाती है, कचरा किनारे लग जाता है। ठीक ऐसी तरह भगवान के मार्ग पर लगा हुआ भी, भगवान की भक्ति में लगा हुआ कैसा भी दुष्टात्मा क्यों नहीं हो, पापात्मा क्यों ना हो, जब वो भगवान के मार्ग पर चल देता है तो धीरे धीरे उसके पाप छटते चले जाते हैं, वो विशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, एक लक्ष्य, एक मार्ग, एक दृष्टि, सफलता अवश्य मिलेगी। चरण वे मधुविंदते, चलते रहो, भगवान की तरफ लगे रहो। आपसे क्या हो चुका है उसको भूल करके अब आगे नहीं करूंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ और भगवान के मार्ग पर चलो। भगवान तो वो हैं, भगवान गीता में हाथ उठा करके और आप हम सबको बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की ये प्रतिज्ञा है, तो जैसा था वैसा था पहले, अब तो विशुद्ध है, आ मेरी तरफ, मैं तुझे पाप मुक्त करने के लिए यहां पर तैयार बैठा हूं। गंगा में आप नहा धो करके जाते हो, साफ होकर के जाते हो, या गंगा जी में नहाने के बाद साफ होते हो? गंगा जी में नहाने के बाद साफ होते हो ना। गंगा क्या करती है? आपके मैल को दूर कर देती है। अरे हम साफ सुथरे होते तो भगवान के पास जाने की जरूरत क्या थी? भगवान के पास इसीलिए तो आते हैं कि भगवान हमसे अपराध हुए, अपराधों की क्षमा देना। जैसा भी हो भगवान, मैं तेरा हूं, पापो हम पाप कर्मा हम। भगवान जैसा भी अपराध मेरे जीवन में बना है, आप मेरे अपराधों से मुझे क्षमा दिलाएं। यहां जो मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितना महत्वपूर्ण ये मंत्र है। यहां पर नारद जी कहते हैं जपश्च परमो गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। इस मंत्र को इस विधि से जपते हुए यदि आप 7 रात्रि तक इसका जप करते इसी विधि से, तो आकाश में उड़ते हुए सिद्ध महापुरुषों का आप दर्शन कर सकते हैं। ये आकाश जो हमको अभी खाली दिखाई दे रहा है, ये खाली नहीं है, इसमें असंख्य रूप में वो सिद्ध महापुरुष, ऋषि मुनि, पवित्र आत्मा यहां पर घूम रहे हैं। लेकिन कब दिखाई देंगे? जब आपकी नजर पवित्र होगी, जब आप पवित्र आत्मा होंगे, और इस मंत्र से हम पवित्र आत्मा हो सकते हैं। तो 7 रात्रि का ये अनुष्ठान है। 7 रात्रि यदि आप बैठ करके इस अनुष्ठान को करते हो तो आप क्या हो जाते हो? पवित्र हो जाते हो और ऋषियों को